दोस्तों नमस्कार। इस कोर्स में हम संख्या पद्धति और स्थानीय मान की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं और इस पर हमने इसके पहले लेसन में स्थानीय मान पर डिस्कस किया था और उसके पहले हमने कुछ आपसे प्रश्न पूछे थे जिसका उत्तर उसी लेसन में हमने आपको लास्ट में दिया था। सबसे पहले आप क्या करें, उसी प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं। आप एक आंसर शीट बना लें इस तरह की, जिसमें 1 से लेकर 20 तक के आप कॉलम में अंक लिख लें। उसके बाद एक कॉलम बना लें आंसर का और एक कॉलम बना लें चेक करने का। यदि लास्ट में जब आप आंसर लिखेंगे और फाइनल जब आंसर आप चेक करेंगे तो यदि सही होता है तो सही का निशान लगाएं और गलत होता है तो गलत का निशान लगाएं। और जब आप सारे प्रश्न कर लेंगे ना, उसके बाद अपना खुद का परफॉर्मेंस देखें। चूंकि 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्नों के आधार पर हमने यहाँ पर परसेंटेज भी बना दिया है। पूरे 20 प्रश्न सही होते हैं तो 100% आपका परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसे जैसे सही प्रश्नों की संख्या कम होती जाती है, आपका परफॉर्मेंस जो परसेंटेज है वो भी कम होती चला जाएगा। तो आप का यदि परफॉर्मेंस 75% होता है तब तक ठीक है, लेकिन उससे यदि कम होता है तो आप मान के चलें कि आप डेंजर जोन में हैं और आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ध्यान रहे, प्रश्नों को हम लगातार एक के बाद एक पढ़ते भी जाएंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए शुरुआत करें। आपने पेपर पेन ले लीजिए आप लोग, और चाहे तो कुछ देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए और एक पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि वही तैयारी करनी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। पहला प्रश्न, देवनागरी संख्या प्रणाली में शून्य रहित 2 अंकीय संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले शब्द कैसे होते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। देवनागरी संख्या प्रणाली की दोस्तों हम बात कर रहे हैं शून्य रहित 2 अंकीय संख्याओं को। अब 2 अंकीय संख्याओं में कभी कभी शून्य होते भी हैं, लेकिन यहां पर बात की जा रही है शून्य रहित। तो ऐसे कितने शब्द होते हैं? 2 अंकीय संख्या को प्रदर्शित करने वाले शब्द कैसे होते हैं? शब्दों का ये हिंदी से कोरिलेटेड है क्वेश्चन। 4 विकल्प हैं। मूल शब्द होते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं, अंकीय शब्द होते हैं या उपरोक्त सभी होते हैं। अब आप स्वयं सोचें भाई, इसके बारे में पहले भी हमने बात की थी हमारे कोर्स के किसी लेसन में। हमने इसके बारे में बात की है कि वो शब्द उच्चारण करने के जो शब्द होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सही उत्तर आप नोट कर लें। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देवनागरी संख्यांकन प्रणाली में ह प्रत्यय वाली 2 अंकीय संख्या शब्दों की संख्या कितनी है? यहां भी देवनागरी संख्यांकन प्रणाली की ही बात है। ह प्रत्यय वाली 2 अंकीय संख्या शब्दों की संख्या, तो जिस भी तरह की कोई संख्या होती है ना, उसके कुछ उच्चारण करने के शब्द होते हैं दोस्तों। तो यहां पर 2 अंकीय संख्या शब्द, अच्छा 2 अंकीय संख्या जो होगी उनको जो उच्चारित किया जाता है, जो बोला जाता है, वो वाले शब्द की बात कर रहे हैं। और कैसे शब्द जिनकी में ह प्रत्यय हो, ऐसे कितने शब्द हैं? अब आपको सम लिख के देखना पड़ेगा। हमने इस पर डिस्कस किया है, इसी तौर पर किया है। 4 विकल्प हैं। ऐसे शब्द 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं। आंसर लिख लें आप। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा करें। किसी संख्या में उन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? संख्या, यहां पर भी संख्या शब्दों की ही बात है दोस्तों, कि किसी भी संख्या को बोला किया जाता है, बोलते समय जब उन उपसर्ग उसमें आता है ना, तो उसका क्या मतलब होता है? 4 विकल्प हैं। एक कम अर्थ होता है, एक अधिक होता है, या शून्य सहित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप स्वयं सोचें, एनालाइज करें स्वामी और सही उत्तर नोट कर लें। प्रश्न चौथा, रोमन पद्धति में किसी प्रतीक को अधिकतम कितनी बार दोहराया जा सकता है? रोमन पद्धति में, याद रहे रोमन पद्धति में जितने भी सिंबल्स होते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कितने सिंबल्स होते हैं, उसमें किसी भी सिंबल को मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? इस पर हमने बात की है, तो सही उत्तर आप नोट कर लें। 5वां प्रश्न, देवनागरी प्रणाली के प्रथम आवर्त में कितने अंक होते हैं? इस पर हमने स्थानीय मान वाले लेसन में बात की है। 1, 2, 3 या 4 कितने आवर्त होते हैं देवनागरी प्रणाली में? सही उत्तर नोट कर लें। आगे प्रश्न क्रमांक 6वां, देवनागरी और हिंदू अरेबिक प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? लगभग समान तो होते हैं, लेकिन कहीं कुछ अंतर तो है। 4 विकल्प हैं, देखने हैं। प्रथम आवर्त के बाद वाले आवर्त समान है, प्रथम आवर्त के बाद वाले आवर्त असमान है, प्रथम आवर्त के बाद देवनागरी में 2 अंकी आवर्त जबकि हिंदू अरेबिक में 3 अंकी आवर्त होते हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप स्वयं सोचें, इस पर हमने निश्चित तौर पर डिस्कस किया है, आवर्तों की हमने बात की है। अब सही उत्तर नोट कर लें। चलिए प्रश्न 7वां करें। 1,10,000 में कुल कितने अंक होते हैं? अब यहाँ पर शब्दों में लिखा है दोस्तों, आपको इसको अंकों में लिखकर देखना होगा और इसके बाद देखना होगा कि कितने अंक होते हैं। बहुत सरल है, आप स्वयं करके देखें। 4 विकल्प हैं, 4, 5, 6 या 7। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 8, 15 लाख को अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कहा जाता है। 15 लाख को अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या कहते हैं? 1,05,000, 1,500,000, 10,500,000 या 15,500,000?
सोच लीजिए थोड़ी देर और सही उत्तर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 करते हैं। रोमन पद्धति में सी का अर्थ होता है, रोमन सिस्टम में क्या अर्थ होता है? 50, 100, 500 या 1000? जो भी सही होगा आप नोट कर लें, हमने इस पर जरूर बात की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। 564 को रोमन पद्धति में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? आप स्वयं देखें। 564 को, हालांकि रोमन पद्धति में अधिक संख्याओं को लिखने की बात नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि एमपी टेट की बात है और डिफिकल्टी लेवल 10 तक का है, इसलिए हमने ये प्रश्न यहां पर शामिल किया है। अब आप देखें 11वां प्रश्न। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 111, 999 या 001। अब बोल देने से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है दोस्तों, चलिए, लेकिन फिर भी आप सही उत्तर देखें इसमें। 12वां प्रश्न। 0, 2, 4, 8 4 अंक है, इसके इस्तेमाल से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 4 है यहाँ पर, ABCD। आप स्वयं देखें, इसको मैं बोल नहीं रहा हूं, आप स्वयं देखें तो सही उत्तर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। 77, 78 और 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 77 है, 78 है, 69 है या कोई नहीं है? बड़ा मजेदार प्रश्न है ना, इसमें कई बार बच्चों को उलझा दिया जाता है, बहुत मजेदार है। अब आप देखें, सही उत्तर नोट कर लें, कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। 5,07,020 है। अब ये जो शब्दों में लिखा था इसलिए मैंने शब्दों में बोल दिया। अब यहां पर देखें आप, 5,07,020 है, कौन सा है? इसको मैं नहीं बोलूंगा, आप स्वयं देखें, सही उत्तर नोट करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। ये जो लिखा हुआ है इसका उच्चारण मैं नहीं करूंगा, अब देखें इसको क्या कहेंगे शब्दों में। पहला 1,19,000, 3,000, 11,93,100, 11,93,000, 119,300। अब आप सोचें कौन सा उत्तर सही होगा। सही उत्तर नोट कर लिए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 16। ये जो संख्या लिखी है ना, इसके ठीक बाद की संख्या क्या होगी, यानी सक्सेसर, इसके ठीक बाद की। 4 विकल्प हैं, ABCD, देखें, सही उत्तर नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 17। शून्य की खोज किसने की? वराहमिहिर, नागार्जुन, चारवाक या आर्यभट्ट? ऐतिहासिक प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 18। देवनागरी और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में कौन से अंक की आकृति लगभग समान है? 4 विकल्प हैं, ABCD, देखें आप कौन सा उत्तर सही होगा, इस पर हमने जरूर बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। देवनागरी और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में कौन से अंक की आकृति प्रतिबिंब के रूप में होती है? इस पर भी हमने बात की है। अब 4 विकल्प में से देखें क्या होगा, 1, 2, 3 और 9। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 करें। देवनागरी और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति की कौन सी मुख्य विशेषता रोमन पद्धति से भिन्न है? यहां 2 संख्या पद्धति की बात है दोस्तों, देवनागरी और हिंदू अरेबिक, इनमें कौन सी मुख्य विशेषता रोमन से अलग है? 4 विकल्प हैं, स्थानीय मान, B लेखन में सरल, C उच्चारण में आसानी या D उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर नोट कर लें आप। ओके, तो आई थिंक सभी 20 प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमने काफी कुछ डिस्कशन इसमें किया भी है। उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर लिया होगा। और हमने जो पहले इस तरह की एक आंसर शीट बनाने के लिए आपसे कहा था, आपने इस आधार पर अब आप स्वयं सोचें कि आपने जो जितने भी प्रश्न हल किए हैं उसका परफॉर्मेंस कितना है। तो ये रही आपकी आंसर शीट। आप अपने सारे क्वेश्चंस को जो आपने सॉल्व किए हैं इस आंसर शीट से मिला लें, और उसके बाद आपका जितना भी रिजल्ट आता है प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपका रिजल्ट कितना आया है, आपका परफॉर्मेंस कितना है। और यदि उसमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले लेसन में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।